तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एनसीईआरटी के मैथ में हम जो प्रश्न देखने वाले हैं वो देखने प्रश्न संख्या 2 और एक्सरसाइज के बारे में बताना भूल गए, तो एक्सरसाइज हमारा 6.3 है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और कैसे इस प्रश्न को कर सकते हैं और जरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है आकृति हमारे पास 6.35 जैसा कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है 6.35 है, इसमें कोण BOC बराबर, यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, देखना जरा गिवन क्या है हमारे पास। कोण BOC बराबर दिया है 125 डिग्री, कहाँ पर है कोण BOC, ये वाला एंगल 125 डिग्री है। कोण CDO बराबर 70 डिग्री, कोण CDO बराबर ये है हमारे पास 70 डिग्री। कोण D, अब ये दो ही कोण हमारे पास पता है, हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB, इसका मान क्या होगा। कोण DOC, कोण DCO, कोण OAB, देखो कहाँ कहाँ पर है। DOC ये वाला कोण कितना होगा, देन DCO ये वाला कोण कितना होगा, देन OAB ये वाला कोण कितना होगा, ये तुमको यहाँ पर बताना है। कैसे बता पाओगे, आओ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आ जाओ हल देख लेते हैं, इसका हल की बात करते हैं। सबसे पहली बात, BD सरल रेखा पर या सीधी रेखा पर, BD सरल रेखा पर गौर से देखना OC खड़ा है ना, OC खड़ा है। देखना जरा गौर से, एक बात यहाँ से समझो कि अगर कोई सरल रेखा इस प्रकार से, सपोज हमारे पास AB एक सरल रेखा है, कोई एक और रेखा इस तरह से यहाँ पर खड़ा है और ये कोण X बन रहा है और ये कोण Y बन रहा है, तो एंगल X प्लस Y का जो मान होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री का। यहाँ पर BD एक सरल रेखा है, OC खड़ा है इस पर, इसका मतलब हो जाएगा कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, ठीक है, रैखिक युग्म है। अब आ जाओ यहाँ पर हमारे पास DOC पता है क्या, नहीं पता है। DOC मतलब कौन सा कोण, DOC ये वाला कोण, ये वाला जो कोण दिख रहा है ना, ये DOC है। तो यहाँ से DOC का मान हमको नहीं पता है और यही हमको निकालना भी है। देखो जरा यहाँ से, प्लस BOC दिया है, BOC ये 125 डिग्री दिया है, इसको रख लेंगे 125 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब अगर गौर से देखिए कोण DOC बराबर, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसको अगर घटा ले तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा 10 में से 5 5 और ये बचा 7 में से 2 5 और 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा 55 डिग्री निकल के आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पर बात कर ले DOC, कौन सा DOC, तो ये 55 डिग्री का एंगल हमको निकल के आ रहा है। अब आ जाओ बाबू, जरा एक बात यहाँ से समझना, हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक बात समझो तुम यहाँ से, देखो यहाँ से, एक बात तुम समझना यहाँ पर कि DOC ये वाला जो कोण निकाला है हमने, ये वाला एंगल हमने निकाला है कितना, 55 डिग्री। अब क्या है कि BD और AC एक दूसरे को O पर काटते हैं, मतलब ये जो DB रेखा या BD रेखा है, AC रेखा एक दूसरे को O पर काटते हैं। इट मीन्स कि कोण DOC बराबर हो जाएगा कोण AOB के, ठीक है। अगर दो रेखा एक दूसरे को इस तरह से काटता है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, पूरा लिख लेना। अब चूंकि हमारा कोण DOC अभी हमने निकाला है 55 डिग्री, इट मीन्स कि हमारा कोण AOB बराबर भी निकल के आएगा कितना डिग्री, AOB भी यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा कितना, 55 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या निकाला बाबू, इस तरह से हमने निकाल लिया कोण AOB बराबर 55 डिग्री।
अब देखो हमको निकालना क्या है, हमने DOC निकाल लिया, हमको निकालना है DCO। तो DCO हमको निकालना है। अगर त्रिभुज DOC में बात करें, त्रिभुज DOC में अगर बात करें तो कोण D बराबर हमारे पास पहले से दिया है 70 डिग्री। कोण DOC ये जो है हमने निकाला है 55 डिग्री अभी अभी, और हमको निकालना है कोण DCO, कोण DCO। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो हम यूटिलाइज करेंगे ना, वो किस प्रॉपर्टी का उपयोग करने वाले हैं और हम बात करते हैं। गौर से देखना, यहाँ पर इसके लिए जो हम यूटिलाइज करने वाले हैं वो करेंगे कोण तो अगर हम देखें त्रिभुज DOC में, यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में ये हमने लिखा है कि कोण D बराबर 70 डिग्री, ये वाला कोण 70 डिग्री, DOC बराबर 55 डिग्री, ये वाला कोण 55 डिग्री, और DCO यानी ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। तो DOC में देखेंगे तो कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से हमको पता है। अब हमारे पास जो D दिया है वो दिया है 70 डिग्री, हमारे पास जो O दिया है वो दिया है 55 डिग्री, और जो DCO है या कोण C है वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से जोड़ लो, 5 का 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण C बराबर हमारे पास निकल के आएगा 180 माइनस 125, और इसको अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, फिर से हमारे पास 55 डिग्री आएगा। इसका मतलब हुआ ये कि कोण C का मान भी हमारा कितना निकल के आया, 55 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर इस प्रश्न में अगर हम गौर से देखें तो एक बात और दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम। यहाँ से हमारे पास दिया है, यहाँ गौर से देखना, त्रिभुज ODC है ना, ODC OB ये दोनों समरूप हैं। क्या दिया है? ODC OB ये दोनों समरूप है। देखना जरा क्या दिया है, गौर से देखो। त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। इसका मतलब होगा कि कोण O बराबर कोण O हो जाएगा। इसका मतलब कोण O बराबर कोण O, और ये पहले ही मैंने बताया कोण O हमने निकाला है 55 डिग्री, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण तुम्हारा 55 डिग्री हो जाएगा। कोण D बराबर हो जाएगा कोण B, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा 70 डिग्री, और कोण यहाँ पर C बराबर हो जाएगा कोण A, ये निकलेगा तुम्हारा 55 डिग्री, यानी ये कोण बराबर ये कोण। तो इस तरह से जितना भी एंगल था इसमें कुल मिला के चित्र में 6 एंगल है जो दोनों त्रिभुज में नजर आ रहा है, और हमसे पूछा जा रहा था हर एक एंगल के बारे में। जो जो एंगल यहाँ पर नहीं ज्ञात था वो सारा हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया है। अब यहाँ से तुम चेक कर सकते हो।